जय सीताराम। तो आज हम सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो जो वैद्युत क्षेत्र है वो आया कहाँ से? तो हमारा जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था और कूलाम का जो नियम था चार्जों के लिए, वो लिमिटेड था। और लिमिटेड किस चीज़ में था? वो लिमिटेड था दो चार्ज या दो मास के बीच के जो इंट्रैक्शन होता है उनको डिफाइन करने में वो बहुत लिमिटेड था। तो इसी के लिए वैज्ञानिकों ने एक फील्ड अप्रोच दिया, जिससे कि जो है मास के बीच का इंटरेक्शन और चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन हो उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र है जहाँ पे अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके जाएं, यहाँ पे अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं कहीं पे भी, तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का अनुभव होगा। अब वो रिपल्सिव भी हो सकता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से चार्ज को आसपास ला रहे हैं, दोनों चार्जों की प्रवृत्ति पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया खुद का एक फील्ड होता है, जिसके आसपास अगर हम कोई अदर चार्ज लेके जाएं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करेगा। लिख लेते हैं। एवरी चार्ज मेक्स एन फील्ड in the space known as इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर है ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई दिशा भी होगी। तो हमारा जो प्लस चार्ज होता है उसके लिए दिशा निर्धारित किया गया कि इसकी फील्ड लाइन आउटवर्ड्स होंगी, इसकी फील्ड लाइन बाहर की ओर है। और जो हमारा निगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइन अंदर की तरफ। अब अगर हम एक पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज लें, टेक्स्ट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा है ये चार्ज, मतलब इसकी जो फील्ड लाइन होगी वो इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, तो उससे इफेक्ट नहीं करेंगी। अब इस चार्ज को हम किसी भी इन दोनों में से किसी भी क्षेत्र में अगर रख दें और ये चार्ज चलने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, तो ये चार्ज अगर हम इधर रखते हैं तो ये जो हमारा क्यू नॉट है ये किधर चलेगा? ये इस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में ये चलेगा। अब ये प्लस है हमारा तो ये भी प्लस है, रिपल्सन की वजह से ये दूर जाएगा इससे। और अगर इस पे फोर्स की दिशा बदलती जाए तो इसका जो चलने का रास्ता, इसका जो पथ है वो भी बदलता जाएगा। और ये जो रास्ता है, ये जो पथ है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा। तो बेसिकली वैद्युत बल रेखा क्या है? वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र है जिसपे एक स्वतंत्र और पृथक्कृत यानी आइसोलेटेड धन आवेश चलता है। हमने देखा हमने क्यू नॉट लिया था टेक्स्ट चार्ज और वो चल रहा था इधर, और अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहे तो अपना पाथ भी चेंज करेगा। तो ये जो पाथ बनेगा उसके जरिए, टेक्स्ट चार्ज के जरिए, उसी पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या कल्पना है। जैसे अगर कोई स्थिर प्लस चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन बाहर की ओर है। स्थिर माइनस चार्ज है, ये सब आइसोलेटेड है, तो उसके लिए अंदर की ओर होगा फील्ड लाइन। और अगर हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिसपे प्लस चार्ज भी हो और माइनस चार्ज भी हो, चलिए देखते हैं। जैसे हम सेम क्वांटिटी का चार्ज अपोजिट साइन का लें, एक हमारा प्लस क्यू, एक हमारा माइनस क्यू, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो प्लस क्यू से स्टार्ट होगा और माइनस क्यू पे जाएगा। जैसे इसकी अगर हम फील्ड की बात करें तो इसकी फील्ड्स कुछ ऐसी होंगी। ये सब सिर्फ एक कल्पना थी। अब हम ये सोच रहे होंगे कि ये फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं और ये कहाँ से आ रही हैं। तो जो एक आइसोलेटेड चार्ज होता है, आइसोलेटेड मतलब अकेला अकेला जो चार्ज होता है, उसके लिए जैसे प्लस है, प्लस के लिए जो चार्ज ये जो जा रहा है ये कहाँ तक जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो हमारी जो कल्पना है उसके अनुसार ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये जो माइनस पे आ रहा है फील्ड, जो माइनस की फील्ड है अंदर की तरफ, वो इनफाइनाइट से आ रही है। तो अगर इनफाइनाइट तक कोई भी फील्ड फैला हुआ है या इनफाइनाइट से आ रहा है, तो जब हम कोई पॉजिटिव या जो हम टेक्स्ट चार्ज लेंगे उस पर फोर्स कभी जीरो होगा ही नहीं। हम टेक्स्ट चार्ज को चाहे जितना दूर ले जाएं, फील्ड लाइन इनफाइनाइट तक फैली है, तो इस कल्पना के अनुसार जो हमारा टेक्स्ट चार्ज है उस पर फोर्स जीरो कभी नहीं हो सकता। हालांकि फोर्स कम होता जाएगा, क्यों? क्योंकि कूलम्ब के नियम के अनुसार फोर्स दूरी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेक्स्ट चार्ज दूर जाता जाएगा वैसे वैसे उस पर फोर्स कम होता जाएगा। वो एकदम जीरो के बराबर तो हो जाएगा मगर जीरो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इनफाइनाइट तक फैली हुई है हमारी कल्पना के अनुसार। अब हम अगर सेम चार्ज के लिए फील्ड क्रिएट करें, जैसे मान लेते हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू के लिए, तो इनकी फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। इनकी जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। दूर क्यों जाएंगी? क्योंकि हमने पढ़ा है ये चार्ज की प्रॉपर्टी की सेम चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उनके बीच में। तो इनकी जो फील्ड है वो एक दूसरे को दूर करेंगी खुद से। अब ये जो इन चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है, इस पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस क्यू की वजह से जो फील्ड होगा और इस क्यू की वजह से जो फील्ड होगा वो एक दूसरे को खत्म कर रहा होगा। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट फील्ड जीरो होगी। जैसे ये पॉइंट है, मान लेते हैं इसका कोई नाम है पी। तो जैसे पॉइंट पी है, इस पे इस वाले प्लस क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती, अगर ये प्लस क्यू आइसोलेटेड होता तो उसकी वजह से फील्ड जो होगी इधर होती। और अगर ये वाला क्यू होता तो उसकी वजह से फील्ड जो होती वो इस डायरेक्शन में होती।
तो कोई ना कोई तो ऐसा एक पॉइंट होगा इस लाइन पे जहाँ पे इन दोनों फील्ड की वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगी। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे नेट फील्ड जीरो होगा, नेट फील्ड जीरो। तो ऐसे पॉइंट P, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। या हिंदी में उसे हम कहते हैं उदासीन बिंदु। अगर ये दोनों चार्ज जो हम लिए हैं ये एक जैसे हैं, एक जैसी से मतलब है इन दोनों की वैल्यू अगर सेम है, तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा इस लाइंस के बीचों बीच में होगा। जैसे अगर ये r डिस्टेंस है, ये इतनी r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पे दोनों रखे हैं, तो हमारा न्यूट्रल पॉइंट जो है r/2 पे ही होगा। r अगर ये दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज सेम क्वांटिटी के हैं, तब जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा वो एकदम बीचों बीच में होगा। और अगर दोनों चार्ज डिफरेंट क्वांटिटी के हैं, साइन सेम होगा, क्योंकि अगर साइन सेम नहीं होगा तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। साइन अगर सेम नहीं होगा तो हमने ऊपर देखा कि फील्ड लाइंस आपस में जुड़ जाएंगी, और जब आपस में जुड़ जाएंगी तो कोई एक ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जहाँ पे दोनों के द्वारा जो फील्ड क्रिएट हो वो एक दूसरे को ख़त्म कर दे। तो अगर दोनों चार्ज डिफरेंट क्वांटिटी के हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हमारे पास जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो होता है Q1/R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2/R2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम R1 और R2 का मान निकाल सकते हैं और हमें फिर न्यूट्रल पॉइंट पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।